शिवा द पीसफुल वन को मेरे प्रणाम। जब भी हम गॉड शब्द या भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है ये है क्या, ये शब्द क्या सिग्निफाई करता है। एप्पल हमें पता है एप्पल क्या दिखाता है, कार हमें पता है क्या दिखाती है, बट गॉड शब्द भगवान क्या है मीनिंग। हम यूं तो कह देते हैं शिव भगवान, कृष्ण भगवान, ये भगवान, वो भगवान, बट भगवान इटसेल्फ क्या है, भगवान खुद क्या चीज होती है। किसी के थ्रू हम उसको एड्रेस करते हैं, गणेश भगवान। भगवान क्या है मतलब? भगवान का मतलब होता है जब किसी की पर्सनैलिटी और किसी की फिलॉसफी, वे ऑफ लाइफ, आइडियोलॉजी एक हो जाए। उसे भगवान कह लो या देवता कह लो। आज के टाइम पे हम यहाँ पे भगवान नहीं है, देवता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी कुछ है, मेरा वे ऑफ लाइफ कुछ और है। वो कुछ बोलते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, कुछ दैट वे। मेरा वे ऑफ लाइफ कुछ और है, मेरी आइडियोलॉजी कुछ और है। वरना हम सब भगवान होने में हमें टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों में। अगर मेरा जो आइडियोलॉजी है एक्चुअल में, आइडियोलॉजी हमें सबको ही अच्छी अच्छी मिली हुई है, ऐसा नहीं है किसी के अंदर गलत आइडियोलॉजी भरी हो किसी ने, नहीं। बट हमारा जो वे ऑफ लाइफ है उससे टोटली डिफरेंट। अब क्राइस्ट कह रहा है लव दाई नेबर, बट क्या क्रिश्चियंस एक्चुअल में हिंदुइज्म में कह रहे हैं कण कण में भगवान, बट क्या वो मुस्लिम्स के अंदर दिखता है उन्हें भगवान? जब वे ऑफ लाइफ वैसा नहीं, आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा, तो हम कैसे देवता या भगवान हो सकते हैं? शिवा को भगवान या फिर कृष्णा को भगवान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका वे ऑफ लाइफ, उनकी फिलॉसफी, उनकी पर्सनैलिटी सिंक में थी, एब्सोल्यूट सिंक में। अब मेरी आइडियोलॉजी एक डायमेंशन में थी और मैं उसके अकॉर्डिंग जीऊँ। मान लो कोई मैथमेटिशियन हो और वो उसी की फिलॉसफी पे चले, वो एक देवता बनेगा। शिवा को महादेव इसीलिए कहा जाता है, देवों के देव, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डायमेंशंस को कवर अप किया। एक डायमेंशन उठाई तो उसमें भी जिए पूरा। तो ऐसे जितनी उन्होंने डांस की, म्यूजिक की, जिनकी मैं बात कर चुका, धर्म की, उन सारी डायमेंशंस को उन्होंने अपने वे ऑफ लाइफ में डाल के रखा। इसीलिए ही वॉज कॉल्ड देवों के देव। एक साइंटिस्ट है, अगर वो मैथमेटिशियन भी हो और पेंटर भी हो और सारी चीज़ें ऐड कर दें उसमें, देन ही विल बिकम अ सुपर ह्यूमन बीइंग, लाइक दैट। शिवा को महादेव कहा जाता है। कृष्णा ने भी उठाई चीज़ें, इसीलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। पॉलिटिक्स में भी गए और युद्ध भी लड़ लिया, लोग भी मार दिए और रास भी रचा लिए, नाच गाना भी कर लिया, तो उनकी भी डायमेंशंस पूरी। राम की डायमेंशन सिंगल डायरेक्शन की, मर्यादा ही मर्यादा निभाते रह गए। तो देवता वो भी थे बट सिंगल डायमेंशन के लिए थे, इसलिए उनको पूर्ण अवतार नहीं कहा जाता। शिवा को इसलिए महादेव कहा जाता है, देवताओं के देव। तो जब शिवा हुए थे उस टाइम वैदिक पीरियड चल रहा था, और वैदिक पीरियड के टाइम पे आइडल वर्शिप नहीं होती थी उस टाइम पे। डिवाइन फोर्सेस थे, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि वगैरह थे, बट उनकी कोई आइडल नहीं थी। उनकी अगर वर्शिप करनी होती थी तो सेक्रीफाइस चलते थे।
यज्ञ होते थे। नरमेध, उसमें लोगों की भी बलि चढ़ती थी, गोमेध गऊओं की, अलग अलग टाइप से उसमें बलियां चढ़ती थी, घी या फिर अनाज, खूब सारे टाइप के यज्ञ रहते थे अलग अलग डिवाइन फोर्सेस को इम्प्रेस करने के लिए या फिर उनकी पूजा करने के लिए। आइडल वर्शिप नहीं था जब शिवा थे तो। सुप्रीम एंटिटी की भी आइडल वर्शिप नहीं होती थी उस टाइम पे। इंद्रदेव ये डिवाइन फोर्सेस हैं, बट जो सुप्रीम एंटिटी थी, परम पुरुष या फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस या फिर सुप्रीम फादर, उसकी भी आइडल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था आइडल यानी प्रतिमा, प्रतिमा यानी डुप्लीकेट। अगर मेरा कोई डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया जाए, सेम टू सेम मेरे जैसा डुप्लीकेट, वो होती थी आइडल उस टाइम, प्रतिमा। तो जो सुप्रीम एंटिटी है उसका डुप्लीकेट क्रिएट किया नहीं जा सकता, तो इस वजह से उसकी आइडल भी नहीं बनाते थे। फिर लोगों को लगता है कि शिवा के साथ बहुत सारे देवी देवता जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बड़ा झुंड है, ये उसके उस शिवा के अवतार हैं। सब झूठ। देखो, शिवा 7,000 पहले पुराने हैं, और आदमी को जितनी पुरानी चीज से जुड़ा हुआ महसूस होता है उतना सिक्योर फील होता है। हम जब कहते हैं कि ऋग्वेद हमारे हैं या फिर जर्मन वाले कहते हैं हमारे हैं, तो एक सिक्योरिटी सी फील होती है कि हम इतने पुराने हैं, एक ऑथेंटिसिटी, एक अथॉरिटी सी फील होती है। तो ऋग्वेद के लिए कि हिंदू कहते हैं हमारी, फिर वो बोलेंगे संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है, बस सिर्फ उसके साथ जुड़ने पे एक अथॉरिटी सी फील होती है, एक रिकग्निशन सी फील होती है। तो इसीलिए शिवा द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग, वो 7,000 साल पुराने हैं। तो अपने आप को रिकग्नाइज कराने के लिए आगे आते हुए जैसे जैसे लोग थे, उन्होंने अपने आप को उनके साथ जोड़ना शुरू किया कि मैं इसका अवतार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं शिवा की इस लाइन से, इस लाइन से। बट एज सच शिवा के साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं। पुरानिक पीरियड में जब पुराण आई, पुराण वर नथिंग बट एजुकेटिव फिक्शन, उसमें कुछ भी बना दिया गया चीज़ों को। दुर्गा के 10 हाथ हैं, शिवा की वाइफ है, नहीं, शिवा की 3 ही वाइफ थी, पार्वती, काली और गंगा। दुर्गा भी बना दी, फिर जो काली इन्होंने पुराण में दिखाई है वो कोई और ही दिखा दी। नहीं, वो सब झूठ है। दुर्गा के 10 हाथ हैं, शिवा के 2 हाथ हैं, दुर्गा के 10 हाथ कैसे हो सकते हैं? शिवा वॉज अ ह्यूमन, दुर्गा वॉज जस्ट फिक्शन। अब हैरी पॉटर है दुर्गा एक हिसाब से, झाड़ू पे उड़ रही है। अब कोई जेके रोलिंग से क्वेश्चन कर सकता है कि तूने कैसे कर दिया? इट इज फिक्शन। सेम वे Purans were also fiction, but they were educative, so that's why nobody raised questions against them. उन्होंने कह दिया दुर्गा है शिवा की वाइफ, तो मान लिया लोगों ने, और वो अब 1400-1500 साल हो गए उन सारी चीज़ों को, तो एक्सेप्टेड है वो सारी चीज़ें कि दुर्गा शिवा की वाइफ है। नहीं, शिवा से कोई लेना देना नहीं है, दुर्गा का कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, दुर्गा की कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ एजुकेशन के लिए बनाया होगा उन्हें, बट शी इज़ नॉट रिलेटेड टू शिवा एट ऑल। अब पार्वती है, पार्वती के बारे में कहते हैं हिमालय की बेटी। पहाड़ों की बेटियां होती हैं क्या? नहीं। शी वॉज born टू अ किंग, अ रूलर इन सम स्टेट इन हिमालय। दक्ष था एक राजा, आर्यन का राजा था, गोरे लोग होते थे वो। पार्वती उसकी बेटी थी।
तो इसलिए उसको गौरी भी बोल देते हैं। गोरे रंग की थी तो गौरी भी नाम हो गया उसका। हिमालय की बेटी कुछ नहीं, पार्वती नदी, वो नदी का नाम रख दिया। सब मिथ है बाकी सब। शी वॉज अ ह्यूमन, शिवा वॉज अ ह्यूमन। दोनों के दो हाथ थे, दो पैर थे। शिवा ने पार्वती से जब शादी करवा रहे, पहले तो पार्वती ने खूब तप किया था शिवा से शादी के लिए। तो वो टर्मरिक के कपड़े पहनती थी, के पत्तों से सिल के। तो टर्मरिक के पत्तों को पढ़ना कहते हैं। आज भी लोग पढ़ना लेके घूमते हैं गर्मी में। जब शादी हो गई थी वो तब भी वही पहनती थी, तो लोगों ने उन्हें कहा कि उतार दें इन्हें, अब क्यों पहनती है पढ़ना। तो उसने जब उतारा उसका, तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। तो ये नाम ऐसे ऐसे निकले थे। बट तो गौरी, ये सारी एक ही है, पार्वती के नाम ही है। गौरी, अपर्णा, पार्वती। अब जैसे हरियाणा की कोई लड़की है, ओलंपिक में मेडल ले आए, फोगाट, तो उसको बोलते हैं हरियाणा की बेटी। बट इसका मतलब क्या है? तो ऐसी पार्वती है हिमालय की। हिमालय कोई आदमी नहीं। दक्ष था एक राजा, उसकी बेटी थी, आर्यन राजा था। शिवा से उसने शादी करी तो लोगों ने सोचा था अब कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस के। बट ऐसा हुआ नहीं। और तो और दक्ष ने शिवा को और नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें शिवा को इनवाइट ही नहीं किया। तो पार्वती वहां गई, गुस्से में अपने आप को जला दिया उसने। और फिर सुलट गई चीजें पार्वती के चलते। जैसे आपने मूवीज में देखा ही होगा, बाप को अकल आती है बेटी मर जाए या फिर कुछ, उसके बाद फिर आर्यंस और नॉन आर्यंस के जो कन्फ्लिक्ट थे वो कम होते चले गए। अब शिवा की दूसरी बीवी थी काली। वो काली इसलिए थी क्योंकि वो ऑस्ट्रिको मंगोलो निग्रोइड्स, यानी जो इंडिजीनियस लोग थे इंडिया के, वो थोड़े काले थे, नाटे से थे, उनकी रंग की थी, काले रंग की, इसलिए उसका नाम काली था। डार्क कंप्लेक्शन थी उसका। ये जो काली, पुराणों वाली चार हाथों वाली काली है, उसे कुछ लेना देना नहीं है उसका। अगेन फिक्शन है पूरा। शिवा की छाती पे नाच रही है, नहीं वो सब। एक्चुअल में काली को दिखाया जाता है कि उसकी जीभ बाहर है और नगन है वो, नंगी है वो। तो उसके पीछे जो एक्चुअल कहानी थी वो ये थी, एक बार शिवा, शिवा की जो पहली बीवी थी पार्वती, उसका बेटा था भैरव। काली की बेटी थी, उसका नाम था भैरवी। और जो गंगा थी उसकी, उसके बेटे का नाम था कार्तिकेय। तो शिवा के ये तीन बच्चे थे, ना कि कार्तिक और गणेश। तो भैरवी काली की बेटी थी, वो रात को एक दिन करने गई हुई थी साधना, तंत्र की बहुत बड़ी साधक थी वो भी, अपने पापा जैसी। और भैरव भी ऐसा ही था, जो पार्वती का बेटा था। तो साधना करने गई हुई थी, तो शिवा बैठे थे, रात का टाइम था, क्रीमेशन ग्राउंड में बैठे थे। तो काली को दिखे नहीं, चलते चलते उनका पैर लगा, वो गिर गई। अब उसको इतनी शर्म आई कि उसने, जैसे शर्म में जीभ यूं निकाल लेते हैं, तो वो अपनी जीभ निकाल के एम्बेरसमेंट में खड़ी थी। तो शिवा ने पूछा कौन है। तब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया कि मैं काली। तो ये जो आइडेंटिटी को रिवील करना था, अपने आप को रिवील करना था, वो सिंबॉलिकली वे में आया कि जो काली के बारे में बात होती है कि वो नग्न खड़ी हैं और जीभ बाहर है, तो एक्चुअल में ये कहानी की वजह से आया था वो, कि पैर लगा, एम्बेरस फील हुई, तो उन्होंने अपना बता दिया कि मैं ये हूँ, छुपाई नहीं अपनी बात। नेकेड फील, नेकेड होगी वो अपनी आइडेंटिटी को लेके। चार हाथों में खड़ी है काली, हाथ में सब, ऑल फिक्शन।
गंगा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कहते हैं गंगा विष्णु के पैर धो के जो पानी बचा था, वो पानी गिरा और फिर शिवा ने अपने सर से उसको डायरेक्शन दी तो गंगा का जन्म हुआ। ऑल बुलशिट, ऑल क्रैप, प्योर शिट। गंगा उनकी बीवी का नाम था। मंगोलियन थी, येलो कलर की थी। रिवर गंगा से उसका कुछ लेना देना नहीं। तो हुआ क्या था कि जो भैरव था, पार्वती का बेटा, और भैरवी, काली की बेटी, देवर आर्डेंट प्रैक्टिशनर्स ऑफ तंत्रा। और कार्तिकेय जो था, गंगा का बेटा, वो ओरी मिट्टी का बना था। उसका कुछ लेना देना नहीं था स्पिरिचुअलिटी से। तो इस वजह से गंगा मेंटली परेशान रहती थी। और शिवा गंगा को पैसिफाई करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैम्पर करते थे, हमेशा खूब पैम्पर करके रखते थे। तो लोगों का कहना था कि तूने पार्वती काली को तो छोड़ रखा और गंगा को सर पे बिठा के रखा है। तो ये जो सर पे बिठाना था गंगा को, वो उस बात से रिलेटेड था, ना कि आपको जो ये फोटो में या फिर कहीं पे दिखती है गंगा निकल रही है सर से, वो कुछ लेना देना नहीं। अगेन पुराणों की झूठी बातें हैं वो। विष्णु के पैरों से पानी निकल रहा था और वो लिटिल बिट साइंटिफिक, लिटिल बिट लॉजिकल। तो बातें वहां से निकली थी रियल में, और ये सब हो रहा था, बताया गया है लोगों को। तो गंगा इसलिए बोलते हैं कि वो सर पे बिठा के रखते थे गंगा को। बेटा दुष्ट था उसका गंगा का, इस वजह से। तो इसलिए डिपिक्शन में वो ऐसा था, बट वो नदी दिखाने लग गई। अलकानंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, एक उस डायरेक्शन, सब कुछ होंगे सिग्निफिकेंस उन बातों के, बट रियलिटी में शिवा से इन सब का कोई लेना देना नहीं। ये सब स्ट्रक्चर था शिवा का। कोई गॉड गॉडेस उनसे रिलेटेड नहीं थे। आज के टाइम के ये शंकराचार्य या फिर जितने भी कि हम अवतार हैं उनके, नहीं। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि अपने आप को उनसे जोड़ के आदमी थोड़ा बता सके कि हाँ, मेरे में वो वैल्यू है, मेरे को थोड़ी सी महत्व दो। जब हम कहते हैं हमारा सनातन धर्म है, तो ऑब्वियसली हमारी छाती थोड़ी चौड़ी हो जाती है उसको बताने में। संस्कृत हमारी लैंग्वेज है सबसे पुरानी, सबसे पुराना तो शिवा सबसे पुराने थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो ये जो मिथ फैला रखे हैं शिवा से रिलेटेड, सब झूठ है। सिंपल आदमी थे, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत कुछ किया। स्पिरिचुअलिटी आई मीन यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए, मनुष्य के लिए, पूरी अर्थ के लिए, पूरे ब्रह्मांड की एलिवेशन के लिए बहुत कुछ किया। बहुत सारी डायमेंशंस में किया। एक डायमेंशन के देवता नहीं थे, बहुत सारी डायमेंशन के थे। देवताओं के देवता थे, महादेव थे। कोई उनका अवतार नहीं है, कोई दुर्गा काली रिलेटेड नहीं है। 3 पत्नियां थी, पार्वती थी, काली थी, गंगा थी। और वो भी इसीलिए 3 शादियां करने का भी सिर्फ इतना ही कारण था क्योंकि उनके जो फॉलोअर थे, डिसाइपल्स थे, तीनों रेसिस में से थे। और उन्हें पता था वो विवाह की जो इंस्टीट्यूशन को जन्म देने जा रहे हैं। अगर उन्होंने एक चूज़ कर ली, सिर्फ आर्यंस की उठा ली वाइफ, तो आगे जाके 100% रिफ्ट क्रिएट होगा ही होगा, और नॉन आर्यंस का, मंगोलियंस का और इनका। तो इस वजह से उन्होंने 3 शादी करी सिर्फ।
आप ये मत सोच लेना कि शिवा ने 3 करी तो मैं भी कर लेता हूँ, नहीं, उनका अलग रीजन था उसके पीछे। सो आई होप थोड़े बहुत मिथ तोड़े होंगे मैंने। 2 ही हाथ है मेरे, 2 ही शिवा के थे। ही वॉज अ ह्यूमन, वी आर ह्यूमंस। ही वॉज साइंटिफिक, वी हैव टू बी साइंटिफिक। And let's elevate the vibration of this cosmos. Let's embrace the ideology of universal welfare. Namaste.